हेलो पिला माने स्टडी रूम यूट्यूब चैनल को पुणी थे स्वागत। सो पिला माने तमरो जो दशम श्रेणी हिंदी बही रही से हिंदी बही प्रथम अध्याय हूँ अनमोल बाणी। अनमोल बाणी चारिटा चैप्टर तुम रही चैप्टर तो कहबिनी चारिटा सेक्शन रही जो दीटा दोहे आ दीटा पद रही ठीक अच्छे। तो ये हूँ तुम थर्ड नंबर दोहा जोटी कि तुलसीदास द्वारा लिखित ठीक अच्छे। तार आज आम क्वेश्चन आंसर को आलोचना करवा आगु आम चारिटी जाक जो थिला बेसिक कॉन्सेप्ट ताको आमे आलोचना करि सारछंती या पूर्वरु चारटा वीडियो मध्ये अपलोड हे सारछि। क्वेश्चन आंसर हमर कबीर दास कर हो जाऊ कि हमर सूरदास कर हे जाऊ अपलोड हे सारलाणी। तो तुलसीदास कर आज आमे देखिबा। ओके तो समस्त को अनुरोध रहइबो समस्ते निहाते आबे वीडियो को लास्ट जाय देखो आ जदि वीडियो पसंद आसे लाइक करिवो चैनल जदि नुवा छ सब्सक्राइब करनो आ बेल नोटिफिकेशन को ऑन करिनबो ठीक अछि बिले। स्टार्ट करिबा प्रथम प्रश्न रु जोडी कहछि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में दीजिए। दीटा कि 3टा वाक्य रे प्रश्न उत्तर देवाई कहूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन रहा कठोर वचन का क्या क्यों परिहार करना चाहिए। अरे कठोर वचन आमको कौन पाए छाड़वा उचित। तुलसीदास को मतरे कठोर वचन कहले कौन अन्य को भी हानि होता है परम कहवा लोक को भी हानि होता है ठीक अच्छे। से आमको कठोर वचन समस्त को दुख दे था कठोर वचन से छाड़ा दरकार। ताको केमिति लिखिबो देखो ना कठोर वचन का परिहार करना चाहिए क्योंकि इसे सुनने वाला क्रोधित हो जाता है और बुरा मान बैठता है। हमको कठोर वचन परिहार करवा उचित छाड़ी देवा उचित कहीं ना जी भी यही कठोर वचन को शुणी थाए से कौन खराब भावे आ कौन ना बुरा मान लेता है क्रोधित हो जाए रागी जाए मध्य। वह भी कठोर वचन बोलने वाले को हानि पहुंचाने का प्रयास करता है और जे कठोर वचन कहे ताको हानि पहुंचाने सी मध्य चेष्टा करे। तो कठोर वचन में श्रोता और वक्ता दोनों का दुख होता है दोनों की हानि होती है। तो ये आम जब कठोर वचन कहवा धन्य मु जन को गाड़ी देली गाड़ी देवा अर्थ कौन से दिज जाकर हानि हम ठीक अच्छे। से कथा ये बुझापी चाहते किए तुलसीदास। तो कठोर वचन को से आमको छाड़देवा उचित। नेक्स्ट प्रश्न मीठे वचन से क्या लाभ होता है। तुलसीदास का मतरे मीठा वचन कहले कौन लाभ आमर होता है ना उत्तर हम मीठे वचन चारों ओर सुख उत्पन्न करते हैं। मीठा कथा कहवा द्वारा चारिआडे कौन सुख उत्पन्न होता है गोटे माहौलटा परिवर्तन हो जाए। यह तो शत्रु के लिए वशीकरण का मंत्र है। शत्रु को मध्य जब तुम मीठा कथा कह ताले सी मध्य तुम बशवर्ती हो जाए ठीक अच्छे। तेणु या वशीकरण मंत्र बोली कहुई मीठे वचन को अर्थात मीठे वचन सुनकर शत्रु भी शत्रुता भूलकर मित्र बन जाता है और अपनी बस में आ जाता है ठीक अच्छे। शत्रु को मध्य जदि आम मीठा कथा कहवा किसी भल कथा कहवा सी मध्य शत्रुता भूलिकी आम बशवर्ती हो जाए आम जहाँ कह आम कथार सहमत हो जाए। क्लियर ना बोले। नेक्स्ट संतोष धन के सामने कौन कौन से धन धूरी के बराबर माने जाते हैं। अर्थात संतोष धन आगरे क्यों सब धन गुड़ाक जो गुड़ाक धूली समान मानी जाउछि कौन हम ना संतोष धन के सामने गोधन गजधन बाजीधन रत्न धन धूरी के बराबर माने जाते हैं। को जिनस गुड़ाक ना गोरु गाई हो गला गज कहले कौन आमर हाथी हो गला बाजी कहले घोड़ा हो गला रत्न कहले सुना रूपा हीरा मोती माणिक यही सबू जिनिस गुड़ी को आम कौन ना धूली समान बोली एठी कवि कहते तुलसीदास जे ये सबू जिनिस आगे संतोष धन होची सबुठु श्रेष्ठ धन क्योंकि संतोष धन से सुख शांति मिलते हैं पर गोधन गजधन हाथी घोड़ा गाय हीरा नीलम पन्ना ये सब कौन होता है ना संतोष नहीं मिलता वरना धन अधिक से अधिक पाने को चेष्टा की जाती है कौन ना संतोष मिलवा बदल रे आमको जदि किसी टंका मिलला ताले आमे आउ केमिति अधिक कमे परिबा आउ केमिति अधिक पाई परिबा सही चेष्टा लगी जाती मनीष मात्र के लोभ ठीक अच्छे। तेणु सी कहते कौन ना संतोष धन होची सबुठु श्रेष्ठ धन। नेक्स्ट रोष या गुस्से के समय क्या नहीं खोलना चाहिए और क्यों। जितेबाला मनीष रागिकी थी क्रोधरे थी से आमको कौन खोलिबा उचित ना आ कहीं खोलिबा उचित ना बोली प्रश्न कले। देखो रोष या गुस्से के समय जीभ नहीं खोलना चाहिए आमको जीभ खोलिबा उचित नुहे। रोष ना रसना खोलियो बरु खोलियो तरवारी बोली कहते माने रोष ना रसना रसना कहले जीभ रागिबा समय गुस्सा समय आम जीभ खोलिबा उचित नुहे क्योंकि कारण कौन ना गुस्से के समय व्यक्ति आत्मनियंत्रण खो बैठता है और कड़वे वचन बोल देता है। जितेबाला आम रागिकी थिबा सेतेबाला आम निज भितर मध्य नियंत्रण हरई बसतांती आम पाटिरु जहाँ बाहरला ताहा आम कहि दियंती। तो कौन होता है तार परिणाम ना कड़वे वचन को सुनने वाला बुरा मान जाता है और शत्रु वह जात होता है बोलने वाला भी दुखी होता है ठीक अच्छे। तो कौन होची ना जितेबाला आम पाटिरु जहाँ नहीं ताहा बाहरी पड़ुची सेतेबाला जे शुणिबो सी खराब भावे
आउ शत्रुता जात होता है आउ जे कहिथिबो मध्य से मध्य शेष रे जतबेले से भाबुची जे मु एमिति केमिति कहिदेली से पस्तौची ठीक अछि तेणु आमे जतबेले रागी की थिबा सेतबेले हमको जीव खोलिबा उचित नुहे ठीक अछि नेक्स्ट प्रश्न मीठे वचन की तुलना वशीकरण मंत्र से क्यों की गई है मिठा कथा को वशीकरण मंत्र सहित कहीं तुलना कर पूर्व कहली जे किसी को अपने वश में लाने के लिए वशीकरण मंत्र का प्रयोग किया जाता है वशीकरण मंत्र काम कौन ना क्या जदि तुम कथार बस उठ करार अच्छी तुम कथार तुम जहाँ कह से करार अच्छी ताहले वशीकरण मंत्र निहाती भाव आवश्यक होता है ठीक अच्छे फिल्म गुड़ाक तुम देखी रिसेंटली गोटे मूवी आसला कार अजय देवगन देखी झील को केमी बस कर दौरान ठीक अच्छे तो उसी प्रकार मीठे वचन सुनकर श्रोता खुश होकर शत्रुता भूलकर अपने बस में आ जाता है से भाया जिते बड़े मीठा कथा शुणी थाए जहाँ को भी आम कहवा सी कौन होता है खुशी हो जाए आउ सबू शत्रुता जिते भी राग रोष सब थी सब भूली जाए आमर बशवर्ती हो जाए आम जहाँ कहवा से हिसाब से सी कम करते इसलिए मीठे वचन की तुलना वशीकरण मंत्र से की गई है से कि कौन है मीठा कथार तुलनाटा को क्या सहित कराई ना वशीकरण मंत्र सहित करा जायछि नेक्स्ट हमें सोच विचार कर क्यों बोलना चाहिए हमको भावी चिंतिक कथा हवा कहीं आवश्यक होता है कौन पे हमें भावी चिंतिक कहवा दरकार जहाँ भी कहवा ना हमें सोच विचार कर बोलना चाहिए क्योंकि कटु वचन तलवार से भी अधिक घातक होता है और मधुर वचन सुनने में अच्छा लगता है ठीक अच्छे आमको भावी चिंतिक कथा कहवा उचित कहीं जो कटु वचन होता है सेटा तलवार ठू भी अधिक धारुआ होता है ठीक अच्छे माने तलवार रे अर्थात खंडारे तुम जदि क्या हाणी दियो ताले निहाती भाव से तार किसी घा हो जाए किंतु सेटा किछ दिन पर सुखी जाए किंतु जेतेबेले कटु वचन कई आमको कहे बा आमे काहाकू कहू ता हृदय से घाटा होता है आउ सेटा सब कौन सेमिति रही जाए घा होती ठीक अच्छे आउ मधुर वचनटा कौन होता है ना सुनने में अच्छा लगता है शुणिया मधुर होता है और उसका नतीजा भी बहुत हितकारक होता है नतीजा कहले तार फल मध्य बहुत भल होता है जे भी जहाँ को भी आम भल कथा कहवा सी आमको भल व्यवहार देखो तेणु इसलिए हमें मधुर वचन बोलना चाहिए से आमको कौन ना सब मीठा कथा मिष्टभाषी हवा दरकार आम क्लियर ना बिले नेक्स्ट हुआ 2 नंबर निम्नलिखित अवतरणों का आशय 2-3 वाक्य में स्पष्ट कीजिए जो प्रश्न गुड़ा देती तार उत्तर आम 2-3टा वाक्य कहवा तार अर्थटा को आम प्रकाश करवा बोली से कही ठीक अच्छे देख तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहुअर यार अर्थ कौन तुलसीदास को कहवा अनुसार मीठा वचन कहवा द्वारा सुख उपजत माने सुख चारिआडे कौन उत्पन्न होता है बोली से यही जो पदरे कहते यही जो दोहरे कहते तो ताको आम लिखा केमिति देख ना तुलसीदास कहते हैं कि मीठे वचन से चारों ओर सुख उत्पन्न होता है तुलसीदास का मतरे मीठा कथा कहवा द्वारा चारिआडे कौन होता है ना खुशी उत्पन्न होता है इसे सुनने वाला खुश होता है जे सुनी था खुशी होता है और वक्ता स्वयं भी खुश होता है और जे कही था सी मध्य खुशी होता है ठीक अच्छे मीठा वचन का प्रभाव ही है तो सुनने वाले के मन से शत्रुता मिट जाती है शत्रु अपने वश में आ जाता है इसलिए तुलसीदास मीठे वचन बोलने का परामर्श देते हैं जे शुणी थाए ता मनरु जतिक शत्रुता थी राग रोष सबू हजि जाए और सी आमर बशवर्ती हो जाए से तुलसीदास कहते जे आमको सब कौन ना मीठा वचन कहवा आवश्यक बोले क्लियर पिले नेक्स्ट प्रश्न दिबा ख नंबर जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान यार अर्थ कौन जिते बड़े तुलसीदास कहवा अनुसार जे सबु धन ठू बड़ धन बा श्रेष्ठ धन हूँ किए ना संतोष धन से कहते जिते बड़े आमको संतोष धन मिल जाव आउ सबु धन आम आगे कौन सब धूली सामान बोली सी कहते बुझे लिखा केमी देख ना कवि तुलसीदास कहते हैं कि संसार में लोग गोधन गजधन बाजीधन रतन धन को बड़ा धन मानते हैं माने संसार रे लोक माने कौन ना ये जो गोधन गजधन बाजीधन रतन धन ये सब गुड़ा को बड़ धन बोली मानी था किंतु जो व्यक्ति को वास्तव सुख शांति नहीं दे सकते किए ये जो धन गुड़ाक मनुष्य को वास्तव में सुख शांति केवे भी दे पारना क्षणस्थायी होता है ठीक अच्छे आज आम पाखे अच्छी काली आउ का पाखु पड़ो जब व्यक्ति अपने पास जो भी होता है उससे संतोष कर लेता है तब उसे सुख शांति मिल जाती है अतः संतोष धन के सामने अन्य धन तुच्छ होते धूल के बराबर होते हैं अर्थात ये तुलसीदास कहते जे मो पाखे धरनी मो पाखे 5 टंका अच्छी मुझे 5 टंकार मत निज मन को शांत करदेली जे मोर 5 टंकार मोर बेस होते मत सुख शांति मिल आउ से संतोष धन
सेही आगरे आउ सबु धन मोर कौन हो ना धूली सामान हो। ठीक अच्छे क्लीयर ना बिले। नेक्स्ट नेक्स्ट कौची रोस ना रसना खोलियो बरु खोलियो तलवार कहले अर्थात कौन रोस ना रसना खोलियो रसना कहले जीभ पिला माने मु कहिची रोस कहले राग समय रे बा क्रोध थिबा समय रे कौन कवि एठी कहउछन तुलसीदास जे तमे रागी थिबा समय रे केबे हेले जीभ को खोलो नाही बरम जीभ खोलिया बदल रे तलवार कौन खंडा काढ़ी तमे हाणी दियो पछे छोटे किंतु रागी थिबा समय रे कौन केबे जीभ को खोलोनी अर्थात कटु वचन कुहनी आ देख कौन हम कवि तुलसीदास कहते हैं कि क्रोध में आकर जीभ खोलने से व्यक्ति कटुवचन ही बोलता है कटुवचन ही कहब जो वक्ता को तथा श्रोता को जे कहूची आ जे शुणुची दिजण जाकर नुकसान करिवो दिजण जाकर खराब करिवो। तलवार और रसना की तुलना करके कवि कहते हैं कि दोनों में से एक को चलाना है तो तलवार चलाइए। ठीक अच्छे तो ये कवि कहते जदि तलवार आउ रसना माने जीभ कथा कहवा दीट जाकर जदि तुमको गोटे जिनिस यूज करार अच्छी ताले सेते बेले कौन कर ना तलवार को यूज कर जीभ को केबे भी यूज करना अर्थात कटुवचन कहनी बरम ताकू जाके चापड़ाटे बाड़ी दियो बरम कटुवचन कहनी क्योंकि तलवार चलाने से शरीर पर घाव होता है पर कड़वी बातों का प्रहार सीधे हृदय और मन पर होता है। तो कौन जदि आम खंडा चलेबा ताले शरीर हुए तो घा टिके हबो किंतु जदि आम खराब भाषा प्रयोग करिबा ताले सेटा जीवन सारा आम हृदय रे घा कर दिबो जोड़ा कि मन भितर सब बेले आमर रही जीवो। ठीक अच्छे नेक्स्ट प्रश्न को निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए गोटे वाक्य उत्तर देवाई कहूँ। तो प्रथम प्रश्न कहला किससे चारों ओर सुख उपजता है मीठे वचन से उत्तर हो कौन मीठे वचन से चारों ओर सुख उपजता है। नेक्स्ट वशीकरण का मंत्र क्या है वशीकरण मंत्र क्या कहुच्छी ना मीठा वचन को। ठीक अच्छे तो वशीकरण का मंत्र द्वारा दूसरे को अपने बस में कर लिया जाता है। वशीकरण मंत्र हूँ कौन ना जहाँ साहाय्य आम कौन कर ना अन्य को आमर बशवर्ती कर क्लीयर ना बिले। नेक्स्ट हमें क्या परिहार करना या छोड़ना चाहिए हमको कौ जिनसा को छाड़ी देवा उचित हमें कठोर वचन परिहार करना या छोड़ना चाहिए कठोर वचन कहवाटा आम को दूरे रहा दरकार छाड़ी देवा दरकार बोली कवि कहते। नेक्स्ट कवि ने संतोष की तुलना किससे की है संतोष धन तुलना कवि क्या सहित तुलना कर कवि ने संतोष की तुलना ये गाय हाथी घोड़े रत्न से की है माने ये आहरी बड़ बोली कहते श्रेष्ठ बोली कहते क्लियर ना बिले। नेक्स्ट कब रसना नहीं खोलना चाहिए केतेबेले हमको जीभ खोलिबा उचित नहीं क्रोध के समय रागी थिबा समय रे तो क्रोध के समय हमें रसना नहीं खोलना चाहिए। नेक्स्ट किस धन के सामने सारे धन तुच्छ माने जाते हैं संतोष धन के सामने सारा धन तुच्छ माने जाते हैं। नेक्स्ट संतोष धन के सामने सब धन किसके समान होते हैं संतोष धन आगे सबु धन क्या समान होता ना धूरी समान होते हैं धूरी कहले धूल बा धूली समान बोली आम कहते। ठीक अच्छे तो धूल के समान होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहूँ विचार करके वचन कहने से क्या होता है भाभी चिंतिकी कथा कहवा द्वारा आमर कौन सुविधा होता है ना विचार करके वचन कहने से आदमी मीठा वचन बोलता है भल कथा कहब जो सुनने में मधुर लगता है शुणिया भी भल लगे और उसका परिणाम भी हितकर होता है आउ शुणिया तो भल लगे आ तार परिणाम बहुत भल होता है जहाद्वारा अन्य माने आमर बशवर्ती होबार चांसेस रही है शत्रु शत्रुता भूली जाए। ठीक अच्छे बोले। नेक्स्ट भाषा ज्ञान उपर को जोड़ा कि ग्रामर सेक्शन रु किसी क्वेश्चन रही फर्स्ट रहा निम्नलिखित शब्द का विपरीत शब्द लिखिए बोली कही विपरीत शब्द पचारा तो देख मोठा मोठार कौन हम पिला माने ये कौन मोठा तो ना बोधे भूल अच्छे कौन कड़वा मीठा हम। ठीक अच्छे मोठा ना यहाँ पिला माने मीठा टिके भूल अच्छी यहाँ मीठा हेले ये जीव कड़वा सुखर कौन हम पिले दुख हेनी कठोर कोमल हम छोड़नार पकड़ना हम समान कौन हम असमान हम खोलनार बांधना हो विपरीत शब्द ये तुम मैंने आराम से करदेव क्लीयर ना। नेक्स्ट निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द समान अर्थ प्रकाश करमिका शब्द वचन कौन हम बाणी कथा कथा को आम जो ओडिया कथा बोली कहते ना वचन बाणी हम सुखर कौन हम आराम हम। ठीक अच्छे आनंद हम। ठीक अच्छे कठोर कौन हम बोले कठिन हम उपजनार पैदा होना। ठीक अच्छे जन्म होना ये सब को उपजना बोली कह जाए। गोर गाय तुम जानथिबो एटा गज कहले हाथी बाजी कहले घोड़ा एटा मु ऑलरेडी कहि सारछि। ठीक अच्छे समानार्थी शब्द। नेक्स्ट 3 नंबर प्रश्न आसला
निम्नलिखित शब्दों के प्रयोग के सार्थक वाक्य बनाइए बोली कहला। सार्थक वाक्य ये शब्द गुड़ा को प्रयोग करिकी यूज करके वाक्य गोटे गोटे तैयारी करो बोली कहला। करिबा वशीकरण, दूसरों को मित्र बनाने और वश में लाने के लिए मीठी बात वशीकरण का मंत्र जैसा है। वशीकरण लगिला कि नहीं, जे अन्य को निज वशवर्ती करिया को हेले मीठा कथा कहबाटा होची सेटा होची वशीकरणर मंत्र। कठोर कहले लगेबा, कठोर वचन नहीं बोलना चाहिए, कड़वा वचन नहीं कहबा उचित नुह। ठीक अछि। नेक्स्ट गोधन लगेबा, हम गोधन का बड़ा धन मानते हैं। गोधन को आमे कौन बड़ धन बोली मानुचंती। क्लियर ना। संतोष, मेरे पास जो भी है उससे मुझे संतोष मिलता है। ठीक अच्छे, मो पाखे जहाँ भी अच्छी से संतोष मते संतोष मिलूची। तलवार लगेबा, पहले तलवार से लड़ाई होती थी, आगरू कौन होता ना खंडारे लड़ाई होता। ये जिनसा लिखले आ कौन तुम मैंने चाहिए अन्य शब्द प्रयोग करके अन्य वाक्य बनई पार। खाली जे यहाँ लिखो से इंपोर्टाट नुह। ठीक अच्छे ना। नेक्स्ट सेवा 4 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध रूप लिखिए। शुद्ध रूप लेख बोली कहूँ। ठीक अच्छे, तो शब्द देती चहु और तार चारों ओर हो शुद्ध रूप। वशीकरण वशीकरण यही शटा यूज हेनी, यहाँ लगे देख। धूरी कौन हम ना धूल हम, तरवारी तलवार हम, परिणाम परिणाम हम। परिणाम देती परिणाम हम। ठीक अच्छे, 9टा 9 हम। क्लियर ना बोले। नेक्स्ट सेवा 5 नंबर, निम्नलिखित शब्दों के साथ करण कारक से चिन्ह का प्रयोग करके वाक्य बनाए। एगुड़ा आम पढ़ा कारक विभक्ति आगू जाके पढ़ा, व्यस्त हबार कि ना। एवं खाली तुम जाणी आंसर गुड़ाक आम जो हिंदी ग्रामर तुमको पढ़ेबी से आम पढ़ा कौन केमी कौटार कौ चिन्ह थाए कारक चिन्ह कौटा कौ कारक हो पार केमी कौन सब एग्जाम्पल सहित बुझा, व्यस्त हबार कि ना। ओके, तो वचन मंत्र धन और तलवार देती गोटे गोटे वाक्य बना बोली कही से लगेगी माने कौन कारकर से चिन्ह बनईकि वाक्य बना। वचन लगेबा, मीठे वचन से सब कुछ खुश होते हैं। ठीक अच्छे। मंत्र वशीकरण मंत्र से शत्रु से वशीभूत हो जाता है, शत्रु भी वशीभूत हो जाता है। धन लगे कौन हम ना सिर्फ धन से सुख शांति नहीं मिल सकती। तलवार लगेबा, पहले सैनिक तलवार से लड़ाई करते हैं। केमी कौन होमें बुझा केतबे कहल जिते हिंदी ग्रामर आम पढ़ा। क्लियर ना बिले। तो आशा करछि आज भिडियोटा निहाती तुमको पसंद आसो। और जदि सेमती होती ताले वीडियो को लाइक करिवो, शेयर करिवो, चैनल नुआ थिले सब्सक्राइब करनबो। आउ आगको ए भलिया वीडियो नै कि आसीबा, सेति तुम मानकर सपोर्ट टिके आवश्यक, निहाती भाबे सपोर्ट करथिबो। ओके, रहिबा पुणी नेक्स्ट वीडियो मिसिबा, सेतबे जाय धन्यवाद।